अच्छा, अब सवाल कर लूं, दो दो सवाल कर लूं। अब तो तुम रेट पेट हो गए, अब समझ में आ गई कि तुम्हें इंद्रदेव समझ गया। अब तुम्हें समझ गया, मैंने बराबर कर लिया। जल्दी जल्दी में आटो उल्टो सीधो लगा के रोटी बनाओ तो रोटी फट जावे, और आटे को तरह अच्छी तरह लगा लो, धीरे से थोड़ा रख दो फूलने के लिए, आटा फूल जावे। फिर बाद में 5-7 घूसे लाइटे में और मार दो, फिर आटा लोच पे आ जाए, लचलचा हो जाए फिर आटा। तो अब आप लचलचे हो गए। अब अगर आपको मैं इंसान बनाऊंगा तो आप फटेंगे नहीं, इंसान बन जाएंगे। समय समय पर काम करना है। लोहा अगर गर्म कम हुआ हो, लाल ना हुआ हो, तो कितने हथौड़ा बना लो, खुरपी बनवे वाली नहीं है महाराज। अगर मैं तभी आधा घंटा शुरू में ही मारपीट शुरू कर देता तो फिर लोहा उचट जाम तो इतकू इतकू, नहीं तो पान डाल के बाहर। जैसे ही मैंने कहा कि अंडा मांस गुटखा तमाकू बीड़ी छोड़ो, 4-5 तो गायब ही हो गए पांडाल से, पीछे से ही पीछे उठ के चले गए। अरे बाबा, अच्छा बोलो, चमड़ी अच्छी लगे उसके लिए अपन क्या करते हैं? तेल की मालिश करते हैं। अच्छा बोलो, तेल काय में से निकले? सरसों से निकले, मूंगफली से निकले, सोयाबीन से निकले, बादाम से निकले, तो ये तेल लगाते हैं। अगर तुमको लगता है कि शरीर और चमड़ी और सब अच्छा होता है अंडा मांस खाने से, तो मरी हुई मुर्गी पोत के दिखा दो तुम अपने गालन पर, न मक्खी खा जाए रात में दिन में, तो बताना तुम। बकरे का पीस लेके आ जाओ और रगड़ लो अपने चेहरे पर, पता चल जाएगा तुम सुंदर हो जा रहे हो कि कुरूप हो जा रहे हो। अरे गाय का घी ले लो एक उंगली पे और हाथ पे रगड़ ले गाय के घी, और चेहरा पे पोत ले, ऐसो सूरज जैसो चमके गाल। पड़ोसी को लड़का थोड़ी सी जिम में जावे तो एक प्रोटीन ले आया, हड्डियों का प्रोटीन, नॉन वेज प्रोटीन। तो पड़ोसी के बच्चे के हाथ थोड़े मोटे से हो गए तो देख के गुड्डू को बड़ो मन लपलपा रहो कि मेरे हाथ ऐसे कब होंगे। तो दूसरे के हाथों को मोटा देख करके तू हड्डी का पाउडर दूध में डाल के पीने की जो भावना तैयार कर रहा है, ये जो हड्डी पीकर जो घूम रहा है, ये 10-15 साल से ज्यादा चलने वाला, ये सब नकली घर है। गाय का दूध पी करके हाथ मोटे पतले करेगा बेटे तो 500-700 साल तक रहेगा दुनिया में। उल्टा पुल्टा खाकर लीवर फेल हो रहे, आंतड़े खराब हो रहे, चेहरा तो मरा हुआ हो जाता है। आप अपने गांव में ही देख लेना, जो आदमी अंडा मांस मीट खाता है उनके चेहरे पे 12, 13, 14, 15 कितने बज रहे वो देख लो। और जो साग रोटी खावे, मेथी के पराठे ठोके सवेरे सवेरे, चेहरा हो रहा है कैटरीना टाइप। हाँ, बाकी तुम्हारी इच्छा, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। पर अब योग आ ही गया है तो मैं तो मानूंगा नहीं झाड़ू लगाए बगैर। मैं तो घुस घुस के झाड़ू लगाऊंगा, बेड के नीचे, सोफा के नीचे, कहीं भी रह न जाए कूड़ा करकट। दोबारा के लिए कुछ छोड़ना नहीं चाहता। तुम्हारी सिगरेट के धुआं से, तुम्हारी बीड़ी के धुआं से, तुम्हारे तंबाकू के थूकने से प्रदूषण कितना हो रहा है। उस प्रदूषण में देवता नाराज हैं, वायु देवता, धरती देवता, चंद्रमा देवता, सूर्य देवता, जल देवता। बोलो, ये नाले में गंगा बह के आ रही है, बम्मा सो है यहां पे बगल में, देखो मेरे बम्मा, गंगा मैया से आ रहा है और उसी में थूक रहे। और नरोरा घाट पे जाकर के नहा के आते हैं गंगा में, हे गंगा मैया मेरे सवरे पाप धो दे, मेरे बाप दादन ने तार दे। गंगा के भी नरोरा में से, वो निकम्मे
मैंने तो तेरे गांव में भेज दिए शहजाद नगर में गंगा, वहां तो थूके और यहां पे तरवाने आया है। घर बैठे जो गंगा आई है उसको बम्मा मानता है, गंगा मानता नहीं है। गंगा खाली हरिद्वार में काशी में गंगा दिख रही है, और जो हमारे बम्बे में आई है, पाठ में आई है, जो नहर में आई है, ये क्या है? गंगा का उतना सम्मान करो, धरती का उतना सम्मान करो। सदगुरु भगवान श्री सूत जी कह रहे हैं, सदगुरु श्री सनकादिक ऋषि कह रहे हैं, नारद आत्मदेव को पकड़ लिया डूबने से, भगवान ने बचा लिया और कहा मरो मत, तुम महाधर्मी हो, महापुण्यवान हो और ब्राह्मण का असली धर्म निभा रहे हो, और क्यों मरना चाहते हो? तुम्हें पता है आत्महत्या जो करता है उसकी चिता में, उसकी मैयत में, उसकी मौत में सम्मिलित होने का अधिकार नहीं है, किसी को धर्म नहीं है। अगर तुम आत्महत्या कर लोगे तो ब्राह्मण होकर तुम्हारी मौत में कोई आएगा नहीं, और जो आएंगे वो भी नरक के गामी बनते हैं, इसलिए आत्महत्या मत करो, ये महापाप है। ब्राह्मण बार बार कहता है कि मैं कैसे जीऊं, किसके लिए जीऊं, बालक है नहीं, पत्नी मारती है, घर में चैन नहीं, शांति नहीं, तो कहां जाऊं? मुझे एक बच्चा दे दो, मैं उसी के सहारे जिंदा रहूंगा। उसी समय भगवान ने साधु के भेष में आत्मदेव ब्राह्मण को फल हाथ में दे दिया और कहा जाओ, तुमने आज तक जितना भी दान पुण्य सेवा की है उसके फल स्वरूप ये फल तुम्हें प्राप्त हुआ है और तुम्हें पुत्र होगा। आत्मदेव ब्राह्मण के समस्त यज्ञों का फल समाप्त हो गया और उसके बदले में पुत्र की प्राप्ति हो गई। कैसा पुत्र? आत्मदेव ने जाकर पत्नी को कहा कि लो फल खा लो, महात्मा ने दिया है। तो पत्नी तो पति की बात मानती ही नहीं थी, तो जानबूझ के फल खाया नहीं और दरवाजे पर गाय खड़ी, उसने खा लिया। तो जब भी गाय माता ने बालक का जन्म दिया तो भगवान नारायण, भगवान संत महात्माओं की कृपा से एक होनहार बुद्धिमान बालक का जन्म हुआ। गऊ के गर्भ से भी ऐसे ऐसे बछड़े पैदा होते हैं जिनको मनुष्य से भी ज्यादा योग्यता उनमें होती है। अच्छा बोलो, गाय के पेट से जो बछड़ा पैदा होता है वो बैलगाड़ी चलाता है कि नहीं? हल चलाता है कि नहीं? बाजार में से बैलगाड़ी ले जाता है कि नहीं? ये देख लो, गाय का बछड़ा ही है वो। अगर गाय के बछड़े में इस तरह की योग्यता है, इस तरह की बुद्धिमता है, इस तरह का बुद्धि बल है, इस तरह का गुरु ज्ञान वो ग्रहण कर लेता है, तो हो सकता है महात्मा परमात्मा की कृपा से गाय के गर्भ से मानव जैसा ही कोई बालक पैदा हुआ हो। शंका बहुत करते हैं लोग, बोलते हैं देखो हिंदुओं में गाय के पेट में से मानव पैदा हो रहा है। पुराण में तो यही लिखा है कि राजा पृथु ने गौ माता को धोया है, आंचल में से दूध निकाला है और जो सोचा वही पैदा हो गया दूध से। तो गाय के दूध में इतनी ज्यादा महिमा है, गाय के दूध में इतनी शक्ति है कि आप उसे पीकर अपने आप को किसी भी रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं महानता के लिए। इसलिए जीवन में संकोच न करते हुए गाय का दूध दिल से पियो, गाय का पालन दिल से करो। सोने की तरह गाय का दूध पीला, सोने की तरह गाय का घी पीला कलर का। तो कल्पना करो तुम्हें गाय के दूध से क्या क्या मिलेगा, गाय के लाभ। कहां दारू धक्कड़ पीने में लगे पड़े हो, कहां थम्स अप पी रहे हो, कैंपा कोला पी रहे हो, दुनिया भर का झाग पेट में पैदा हो रहा है, एसिड बन रहा है पी पी के। इतना एसिड होता है इन सभी लिक्विड में कि शरीर के खंडारे बना देते हैं अंदर से। साल दो साल में एक आध बार शौक हो गया तो हो गया। कुछ लोग तो ताजा रोज पीते रहते हैं, सुबह से दारू पीते हैं, कोई दोपहर से पीता है, कोई शाम से पीता है। अरे जो पीने की चीज हो उसे पियो।
धुंधली के गर्भ से धुंधकारी हुआ, गाय के गर्भ से गौकर्ण हुए। गौकर्ण पढ़ने के लिए गुरु आश्रम चले गए जंगल में, धुंधकारी पढ़ने के लिए स्कूल में। तो भगवान सनत कुमार कहते हैं कि धुंधकारी ने स्कूल में किशोर अवस्था होते होते ही अपने आप को पूरा का पूरा बेईमान, पूरा का पूरा चोर, पूरा का पूरा हिंसक, पूरा का पूरा लाचार कर लिया। मां के लक्षणों के कारण पुत्र पूरी तरह से भ्रष्टाचारी, दुष्ट पैदा हुआ। और इतना दुष्ट कि आज अपनी माता के सारे आभूषणों को उठाकर ले गया और वैश्याओं को दे दिया। पीछे से मां से आत्मदेव ने सवाल किए कि आभूषण कहां गए? तो चिढ़ करके कुआं में गिर गई और आत्महत्या कर ली। चिढ़ गई और कुआं में कूद के मर गई। जैसे ही औरत मरी, कुआं में कूद के आत्मदेव को समझ गया कि अब मेरा नंबर है, अब मुझे यहां से भाग जाना चाहिए, दुष्ट पुत्र पैदा हुआ है। आत्मदेव उसी समय गांव छोड़कर भाग गए। पीछे से उस धुंधकारी ने घर, मकान, दुकान सब बेच दिए और केवल पढ़ाई के समय ही पिता की सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया। जुआ, सट्टा, वैश्या। आज वही युग आ गया है। उस समय जो कथा सुना रहा हूं, उस समय कथा में तो एक ही धुंधकारी था, अब तो हर घर में धुंधकारी है। मैं 2, 4, 10 परिवारों को नहीं कहता, करोड़ों विद्यार्थियों में से मैं 1-8 लाख विद्यार्थी की कुछ नहीं कहता। बाकी विद्यार्थी के रूप में अब सब कलंक ही कलंक दिखाई देता है। सब धुंधकारी नजर आते हैं। न इनको वैश्याओं से संकोच है, न इनको दारू से संकोच है, न इनको बुरी बातों से संकोच है। शिक्षा के विषय में, विद्या के मंदिर में सारे संकोच खत्म हो गए महाराज। सब बुरे हो जाएंगे, धरती प्रलय में चली जाएगी, कोई अच्छे होंगे। उन अच्छे विद्यार्थियों की वजह से ही शायद हो सकता है थोड़ा बहुत ये सृष्टि और स्कूल चल रहे हैं, नहीं तो विद्यार्थियों के लक्षण पूरी तरह बिगड़ चुके हैं। जैसी भाषा पढ़ रहे हैं वैसे संस्कार बन गए। विद्यार्थी को रहना कैसे, खाना कैसे, बहुत बातें हैं जो धीरे धीरे सब बताता चलूंगा। अंतिम समय हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी। धुंधकारी का सारा सामान खत्म हो गया, पैसे के रूप में, संपत्ति के रूप में। और वैश्याएं तो संपत्ति के बगैर हाथ नहीं लगाने देंगी अंग से। वैश्याओं को पता चल गया इसका सर्वनाश हो चुका है, अब ये आए तो इसे मार डालो, नहीं तो ये तंग करेगा। सारी संपत्ति वैश्याओं ने खा ली। फ्री में एक दिन भी प्राप्त नहीं हुई और आज मारने का प्लान बना लिया। तभी रुकेगा ये? आदत हो गई है इसको। तो 5 वैश्याएं मिलकर के धुंधकारी को जिंदा घर में जला दिया और अनेक पाप किए। माता को खा गया, पिता को भगा दिया, संपत्ति को निगल गया गंदगी में।